तो आशीष भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपने लोकेशन के बारे में बताइए और आप कैसे हैं ये बताइए। अरे जी, सब बढ़िया है। आप बताइए कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे फार्म पे, महालक्ष्मी गोट फार्म, जी पाथेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। जी जी। और मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, जानवर सभी स्वस्थ हैं और आपका दोबारा आगमन हुआ, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब ये मैंने उस टाइम पे भी कहा था, जब मैं जुलाई पे आया था, उस टाइम पे सारी बकरियां जो थी वो प्रेग्नेंट थी। और ख़ास करके जो आपका मॉडल है ना, वो हमारे किसान भाइयों के लिए हमेशा उत्सुकता बनाए रखता है कि भाई कम बकरियों से भी अच्छा मुनाफा कैसे कमा रहे हैं आशीष भाई। तो इसके ऊपर उनके काफ़ी सवाल रहते हैं और इसी के ऊपर वो खोजबीन करते रहते हैं। तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। ये हरीश भाई ऐसा है, जो आपके कमेंट आते हैं जी, और आपकी वीडियो देख के जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनके फ़ोन भी आते हैं। बिल्कुल। और कुछ आदमी ऐसे हैं जिनको कोई बकरी पालन से लेना देना नहीं है, सिर्फ बैठ के घर पे कमेंट करना है। हाँ हाँ उनके लिए भी मैं एक लाइन बोलूँगा जी, कि भाई मेरे को जानते हो या फिर अपना मन हल्का कर रहे हो। मन हल्का करना है तो कृपया बकरी पालन पे मत कीजिए। सोशल मीडिया पे और भी तरीके हैं, उन पे मन हल्का कीजिए। बिल्कुल। या फिर सीधे मेरे को फ़ोन लगा के मन हल्का कीजिए, ये भी एक तरीका है। आप अगर गलत कमेंट करते हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो जो नए किसान है ना, उन पे बहुत फर्क पड़ता है। और कम बकरियों का ये है कि एक किसान है वो 20 बकरियां ही अच्छे से देख रेख कर पाता है जी। खिलाई पिलाई। आज देखो महंगाई का दौर है, कोई भी भूसा 8 रुपए से कम नहीं है, मूंग पत्ती 25-30 रुपए किलो है जी। अनाज भी 25-30 रुपए किलो है जी। इसी को देखते हुए मैंने एक फार्मूला तैयार किया है, जो आपकी वीडियो के माध्यम से बताएंगे अपने किसान मित्रों को, जिससे आपकी दाने की कॉस्ट भी कम होगी और आपकी बकरियां स्वस्थ भी रहेंगी, मोटी ताज़ा भी होंगी, भरपूर दूध बनाएंगी, बच्चे भी अच्छे ग्रोथ करेंगे, क्योंकि दूध मिलेगा तो ग्रोथ अच्छी करेंगे और आपका खर्चा है वो भी कम होगा। और मैं बताऊंगा हरीश जी, आपके चैनल के माध्यम से ऐसा फार्मूला तैयार किया है कि गर्मी के टाइम में मई जून जुलाई में आपकी बकरियों को गर्मी नहीं लगेगी और नवंबर दिसंबर जनवरी में आपकी बकरियों को सर्दी नहीं लगेगी। बिल्कुल। यानी डॉक्टर के जो है आपका मेडिसिन वो जीरो हो जाएगा और प्लस आपकी बकरियां हैं वो अच्छी ग्रोथ करेंगी, मोटी ताज़ा स्वस्थ भी रहेंगी, दूध भी अच्छा देंगी, बच्चे भी अच्छे देंगी, टाइमली हिट पे आएंगी, टाइमली क्रॉस होंगी और टाइम पे बच्चा देंगी। बिल्कुल। तो आशीष भाई, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, ये क्या क्या लिया है आपने। ये मेथी का आटा है। हाँ। जो मेथी दाना होता है ना, मेथी पाउडर, उसका आटा बना लिया हमने घर पे ही, बाजार से मार्केट से साबुत मेथी लाके। और ये बाजरे का आटा है अपना, जो बाजरा होता है बिल्कुल, उसका आटा है। और ये है मिनरल मिक्सचर। बहुत बढ़िया। और इन सभी को जैसे हमने अभी ये 10 बकरी के लिए बनाया है। 10 सर्दी अभी शुरू हुई है, तो ये सर्दी का फार्मूला है। गर्मी का फार्मूला भी हम आपको बताएंगे कि गर्मी में इसको कैसे पिलाना है। बिल्कुल। गर्मी में क्या करना है, हमें मेथी भी भिगो के रखना है पहले दिन रात को, और भिगो के फिर वो पिलाना है। बिल्कुल। अब ये तीनों मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। और अभी है ये सरसों की खली है, जो हमने रात को भिगोई थी। जैसे हरीश जी, अब ये भिगोई हुई ना सरसों की खल, हाँ। ऐसे ही गर्मी के टाइम में मेथी दाना को भिगोना है रात को अलग बर्तन में, और वो सुबह डालना है। और ये है गुड़। जैसे किसी की बकरियां, किसी किसान की ये नहीं पीती है ना ये अपना फार्मूला, तो उनको मीठे के लालच से वो पिएंगी। बिल्कुल। पिलाने के लिए अपनी बकरियां तो पी लेती हैं, अगर किसी की बकरियां नहीं भी पीती हैं तो ये गुड़ है, गुड़ की वजह से मीठे का स्वाद आ जाता है। स्वाद आ जाएगा तो ये पी लेंगे। और अभी इसमें ये मैं देखना, इसमें 100 लीटर पानी के लगभग आता है। अच्छा। सर्दी का नवंबर का महीना है, मैं ये मिलाता हूँ और ये पूरा अभी आपके सामने खाली कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये क्वांटिटी भी थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपने कितनी ली। जैसे आपने खल ली थी, वो कितनी ली थी। जैसे हम अभी सर्दी का सीजन स्टार्ट हुआ है नवंबर से, तो एक बकरी को 100 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं, तो मैंने थोड़ा कम लिया है। तो किसान इसको 200 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम तक बढ़ा सकता है। यानी 10 बकरी के लिए 400 ग्राम 4 किलो ले सकता है। 4 किलो मेथी दाना और 4 किलो बाजरी का आटा और 4 किलो एक खल गुड़ मिला सकता है इसमें, 1 से 1.5 किलो तक इसको मीठा बनाने के लिए। और मिनरल मिक्सचर हम जो बड़ी खाने की चम्मच है वो देते हैं पर बकरी, उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली आता है, महंगा होता है और लिमिट का ही थोड़ा सही रहता है।
तो आप ये मान के चलो एक बकरी आपके पास 20 बकरी हैं तो 20 चम्मच, वो आप आइडिया कर लीजिए। हमने तो वो किया हुआ एक बर्तन 20 चम्मच उसमें डाल के, और इसमें बाजरी का आटा, खली और मेथी का आटा आप बढ़ा सकते हैं। एक इसमें हम नमक ऐड करते हैं। जब रात को ये खली भिगोते हैं ना, तो उसी में हम नमक डाल देते हैं 200 से 250 ग्राम, क्योंकि ये सरसों की खली है, इसमें जलन होती है। जब बकरियां इसको पीने आएंगी तो जलन होगी, उनकी आंखों में जलन होगी। जैसे मैं ये हाथ से मिला रहा हूँ ना, तो अभी मेरा हाथ ऐसे जल रहा है जैसे हम आग में डालते हैं ना, ऐसे। अच्छा। तो बकरियां जब ये पीने आएंगी तो उनकी आंखों में जलन होगी। आप इसके सरसों की खली में अगर नमक ऐड कर देते रात को भिगोते टाइम, तो फिर इसकी जलन खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म ना के बराबर हो जाएगी। बकरियां बड़े आराम से पिएंगी। और ये आप ये सर्दी का ही आप बता रहे हैं ना? हाँ, सर्दी का है। गर्मी में इस फॉर्मूले को बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, चेंज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा गर्मी में कैसे पिलाना है। सर्दी में इसमें ये फायदा है कि आप जैसे सूखा चारा बकरियां खा रही है, हरा चारा खा रही है। कई बार बकरियां पानी पीना बंद कर देती है बरसात के टाइम में, हरा चारा खाती है तब। आप ऐसे अगर पिलाते हो ना, दाना भी बकरियों के पेट में जाएगा और पानी भी जाएगा साथ साथ, क्योंकि ये दाने के लालच से पानी बहुत ज़्यादा पिएंगी। पानी पिएंगी तो बकरी बीमार नहीं होगी, और जो खा रही है सूखा चारा उसको आराम से पचा लेगी और स्वस्थ रहेगी। और इसके फायदे हैं, बकरी दूध पूरा बनाएगी, अडर का आकार अच्छा बनाएगी, स्वस्थ बच्चे देगी। अब मैं दिखाऊंगा आपको 2-2, 3-3 दिन के बच्चे। अभी मेरी बकरियां ब्याई हुई है लगभग जी, 2-2, 3-3 के बच्चे दिखाऊंगा। ये देखो नमक, हमने अभी नमक डाला है, सुबह भी, बिल्कुल इसका स्वाद बनाने के लिए। और जैसे भाई अभी इस सीज़न पे कुछ बकरियां बच्चे दे रही होती हैं, जैसे आपने अभी बताया हाँ कि आपकी बकरियों ने बच्चे दिए हैं और कुछ प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ जी। तो इतनी मात्रा में खल देना सेफ रहता है? ये मैं आपको इनके अलग अलग बताता हूँ जी। जो हमने मेथी का आटा मिलाया है ना, इसका स्वभाव गर्म है, ये गर्म रहता है जी। बाजरी का आटा मिलाया है, इसका स्वभाव भी गर्म होता है। और जो सरसों की खल होती है ये भी गर्म होती है जी। और यही कारण है कि इन दिनों में बकरियों को सर्दी नहीं लगती है। अच्छा। सर्दी आपकी बकरियों को जुकाम खांसी बिल्कुल नहीं लगेगी। दूसरा, जो गुड़ हम ऐड करते हैं, गुड़ को आप यदि गर्म करके आँच के ऊपर गर्म करके इसमें डालते हो तो वो गर्म है। वो सीधा पानी में भिगो के डालते हो, नॉर्मल पानी में। जैसे शाम को आपने 1 किलो गुड़ लिया और वो भिगो दिया पानी में, बर्तन में भिगो के रख दिया, सुबह डालते हो तो ठंडा रहता है। तो इनकी तासीर लगभग नॉर्मल हो जाती है। बहुत अच्छा। इनका स्वभाव है वो नॉर्मल रहेगा, ना ये गर्मी करेगा ना ये सर्दी करेगा। इसमें क्या है कि जैसे बाजरे का आटा और मेथी का आटा की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो थोड़ा गर्म करेगा। और इन दिनों में बकरियों को गर्म चाहिए। हाँ। जैसे मौसम खराब होता है, कई बार अचानक से ठंड आ जाती है, फिर अचानक से धूप आ जाती है। बकरियां मूंगफली का जो चारा खाती हैं और मूंगफली खाने के बाद पानी पीती हैं तो खांसी सर्दी की शिकायत रहती है, वो इससे नहीं होगी। इसका इस फॉर्मूले से आप ये समझो कि बकरी को सर्दी लगेगी नहीं कभी भी। बहुत अच्छा। पूरी सर्दी आप नवंबर से लेके फरवरी तक, मार्च तक खिलाओ, ऐसे ही सर्दी लगेगी नहीं है आपकी बकरी को। जब सर्दी जुकाम नहीं लगेगी तो वो स्वस्थ रहेगी, तो बच्चे भी अच्छे देगी, हेल्थ भी उसकी सही रहेगी, टाइमली क्रॉस होगी और दूध की पैदावार भी बढ़ाएगी। मैंने जब ये हरीश जी ये फार्मूला स्टार्ट किया तब जो मेरी बकरियां ड्राई जा रही थी ना, उन्होंने भी ये समझो दूध में बढ़ोतरी कर दी थी। जो बकरी 200 से 250 ग्राम दूध पे आ गई थी, ये 5 दिन के बाद उन्हीं बकरियों ने 1 से 1.5 लीटर दूध बना लिया था, जो ड्राई जा रही थी, क्रॉस बकरियां थी। इस फार्मूले से अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पास जैसे 20 बड़ी फीमेल है, उन्हीं का मैंने तैयार किया है और थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एकदम से ये सर्दी वाला फार्मूला अभी 1-2 दिन से चालू किया है मैंने। हाँ, इससे तो पहले गर्मी वाला था। धीरे धीरे इनकी मात्रा हम बढ़ा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा, ताकि इनको एकदम से वो ना हो, इजली इसको इनकी आदत में आ जाए, आदत में आ जाए। इससे पहले क्या था कि हम मेथी दाना भिगोते थे गर्मी के लिए, तो उसका टेस्ट अलग था। अब सीधा मेथी दाना इसमें डाला है तो इसका टेस्ट अलग है। तो थोड़ा सा ये वो ना करे कि भाई एकदम से ज़्यादा खा लेंगी तो फिर इनके वो हो जाएगी, बिल्कुल ही बंद कर देंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने ये डाला है। और इसका क्या फ़ायदे हैं आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, गर्मी में कैसे तैयार करना है। सरसों की खली ऐड करने का ये मेरे को किसी ने बताया नहीं है। सरसों की खली हम इसलिए ऐड करते हैं कि हम जिसके किसान के पास ज़्यादा जानवर है, मान लो 50 जानवर हैं, तो इस फार्मूले के साथ साथ ना उनको 5-5 ml मस्टर्ड ऑयल देना होता है, सरसों का तेल, शाम को पानी हटाने के बाद, दाना वाना खिलाने के बाद। अब जिसके 50 जानवर हैं जिसके पास, वो 5-5 ml तेल इनको देगा तो टाइम लगेगा। और इन सर्दी के दिनों में
दिन का समय थोड़ा कम होता है, रात लंबी होती है, तो किसान को टाइम भी लगता है। इसलिए मैंने इसमें सरसों की खल इसी में ऐड कर दी इसी फार्मूले में। आपको बकरियों को ऑयल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब जो फैट कंटेंट है वो हाँ, इसी में आ जाएगा। बहुत इससे आपकी बकरियों के जो शाइनिंग है, हाँ। शाइनिंग आएगी और बच्चा देने में आसानी रहेगी बकरियों को। आपको बकरी को जैसे डिलीवरी होती है तो कई किसान क्या करते हैं, जैसे बच्चे का मुंह और पैर बाहर आ गए तो पकड़ के खींच लेते हैं। उससे क्या हो, बकरी को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, बिल्कुल परेशान होता है, उसके शरीर पे भी ही दबाव पड़ता है। अगर आप ये फार्मूला पिलाते हो ना, आपकी बकरी इजीली बच्चा दे देगी। आप बैठे बैठे दूर देखते रहो बस, बकरी जैसे डिलीवरी हो रही है, आप उसके पास बैठ जाओ, इजीली वो बच्चा दे देगी। हाँ, मतलब उसमें इतनी ताकत आ जाती है। ताकत भी आएगी, चिकनापन आएगा। चिकनापन आएगा, उसके हर शरीर के हर पार्ट में चिकनास आएगा, जिससे वो इजीली बच्चा दे देगी और बिल्कुल स्वस्थ बच्चा देगी। दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। जब दूध की मात्रा बढ़ेगी, बच्चे को दूध भरपूर मिलेगा तो आपका बच्चा जल्दी तैयार होगा। जो बच्चा आपका 2.5 से 3 महीने में तैयार होता है, वो 1 से 1.5 महीने में उतनी ग्रोथ कर लेता है। और आप देखेंगे बच्चे, मैं दिखाऊंगा आपको, बच्चे माँ के पेट से ऐसे आ रहे हैं। 1-2 दिन के बच्चे आपको ऐसे लगेंगे 10-15 दिन के बच्चे हैं, हेल्दी। हाँ, सारे हेल्दी। और ये सुबह से बकरियों ने भूसा खा लिया है। हाँ, पहले आप सुबह बकरियों को भूसा खिला दो, सूखा जो भी आपके पास अवेलेबल है, ग्वार का, मूंगफली का, किसी का भी। और फिर इनको प्यास लगती है जी। सूखा भूसा खाएंगे तो प्यास लगेगी। और प्यास लगने के तब तक आप ये फॉर्मूला तैयार रखो। जैसे ही बकरियों का पानी का वक्त होता है, ये पिला दो। बहुत बढ़िया जी। अब ये तैयार हो गया, बिल्कुल पूरा लिक्विड हो गया है। ये 100 लीटर के समथिंग पानी है। ये नल चलता रहेगा और बकरियां देखना आप कितने इंटरेस्ट के साथ इनको पिएंगी। 100 लीटर पानी को ये देखते देखते ख़त्म कर देंगे अभी। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये मज़ा है ना भाई, है ना। हाँ, अब इसमें दाना भी इस पानी के साथ इनके पेट में जा रहा है और पानी की भी पूर्ति हो जाएगी। तो ये रोज का ही ऐसा रहता है ना। हाँ, रोज का है ये। सर्दी अब इनको ऐसे ही पानी पिलाएंगे। बहुत बढ़िया। और अब इनकी रूटीन ऐसी बन जाएगी, जैसे मान लो धूमर गिर रहा है, बर्फ़ गिर रही है, जनवरी दिसंबर लास्ट में सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो भी ये पानी ऐसे ही पिएंगी। बहुत बढ़िया। अब देखिए, पूरी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना बकरी को जितना लगेगा उतना। हाँ, ये सुबह के टाइम थोड़ा मान लो आधे से 20 से 30 मिनट लगती है, आधा घंटा। लेकिन ये है कि फिर आपको दाना जो डालते हैं शाम को, वो आपका टाइम बच जाता है। अच्छा, दाना देने की जरूरत नहीं है। और वो आप सूखा दाना डालोगे तो बकरी की पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसमें साथ साथ पानी की पूर्ति भी हो रही है, क्योंकि सर्दी के मौसम में और एक बरसात के मौसम में बकरी पानी पीना बिल्कुल कम कर देती है या छोड़ ही देती है। और इन दिनों क्या होता है कि अगर बकरी पानी नहीं पीती है तो सर्दी में काफ़ी समस्याएं होती हैं, बरसात में भी समस्या हो जाती है। तो कई बार डॉक्टर क्या बोलते हैं कि कैसे भी करके इनको पानी पिलाओ, हाँ, गुड़ का लालच दे के या फिर वैसे कैल्शियम वगैरह डाल के। और इससे क्या है कि वो सभी चीज़ों की पूर्ति हो रही है। बहुत बढ़िया। और ये जो हम मक्का, गेहूँ और ये जो खरीदते हैं उनसे सस्ता भी पड़ता है ये। जो मतलब हम अनाज अगर उन्हें खिलाएं, उसके एवज में अगर हम इसे पिला रहे हैं पानी के रूप में। अब अगर आप 10 बकरियों के लिए 10 किलो अनाज खिला रहे हो बकरियों को, उसकी जगह आप ये 4 किलो खिला दो, बराबर है। ये ज़्यादा काम करेगा। सूखा अनाज बकरी में लगभग 43 से 45% लगता है, और ऐसे अगर आप पिला रहे हो तो 90 से 95% इनके शरीर में लगेगा ये। बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में है। हाँ, बिल्कुल पचने में भी आसानी होती है। और इसमें आप बाहर से ये हम मिनरल मिक्सर खरीदते हैं और बाकी सभी चीज़ें अपनी घर पे तैयार होती हैं। जी, बहुत बढ़िया। जैसे मेरी बकरियों को तो आदत है ये पीने की। कोई नया किसान है और उनकी बकरियां जैसे 1-2 दिन शुरू में ना पिए, तो ये गुड़ का आप लालच दे सकते हो, पानी में गुड़ भिगो के। अन्यथा गुड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आप एक बार अगर गुड़ पिलाते हो तो वैसे भी बकरियों के डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए अच्छा रहता है गुड़। नहीं, बहुत बढ़िया भाई। अपन भी खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ गुड़ की मात्रा लेते हैं, जो अपनी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सेम चीज़ बकरियों में भी है, इनका भी बिल्कुल। आप ये देखें ना,
पूरा इन्होंने पी लिया है, ख़त्म कर दिया। और ये थोड़ा बहुत बचेगा भी जो, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये चल रही हैं, ख़त्म कर देंगी बिल्कुल ही। और ये अब दिन में एक बार ही पानी पीती हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, शाम के टाइम पानी नहीं पियेंगी। लेकिन कई बार कई किसानों की शिकायत रहती है कि भैया मूंगफली का भूसा खिला रहे हैं और पानी पी लेती है बकरियां, तो खांसी शुरू हो जाती है, बकरियों को खांसने लग जाती हैं। वो इसी कारण होता है कि वो मूंगफली का भूसा गर्म होता है। अच्छा। और ये पानी ठंडा पीती है। सर्दियों में गर्म पानी की व्यवस्था मतलब हर फार्मर नहीं कर सकता है। किसी के पास व्यवस्था है वो तो गर्म पानी पिला देते हैं। और मूंगफली खाने के बाद तो इंसानों को भी खांसी शुरू हो जाती है, खांसी होती है। लेकिन ये अगर लिक्विड फार्मूला हम पिलाते हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई किसान हैं, किसी के पास सरसों की खली अवेलेबल नहीं है, सरसों का तेल भी आप इसमें डाल सकते हो। और फिर कैसे भी रहने दो, पानी पीने दो, कुछ भी करने दो, सरसों का तेल आप इसमें मिला सकते हो, पानी में दे सकते हो। और वैसे आप पिलाओगे सरसों का तेल तो फिर पानी हटाना पड़ेगा आपको, नहीं तो उसको खांसी वाली शिकायत आ जाएगी। अब जो इसमें ये दाना बचेगा ना लास्ट में, इसको बकरियां वैसे खा लेंगी मुंह से। अभी तो पानी और पिएंगी, ये पूरा ख़त्म कर देंगी, पानी चलता रहेगा और ये पीती रहेंगी। अगर ये बच भी जाता है, बकरियां ऊपर से पानी पी लेती हैं, तो भी इसको फेंकना नहीं है। हाँ, तो ये फिर शाम तक पूरा ही ख़त्म कर देंगे। शाम तक नहीं, ये तो बस घंटे आधे घंटे का काम है। हाँ, जैसे अभी ये कुछ पी के फिर खाने लग रहे हैं। खाने लग रहे हैं, फिर आती रहेंगी, खाती रहेंगी, फिर आते रहेंगे, पीते रहेंगे। हाँ, बढ़िया। और इसके फायदे बहुत है। नहीं, फ़ायदे हैं, और यही चीज़ सीखने के लिए मिलती है ना भाई। आपने 6 साल इसमें दिए हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हर एक किसान के पास ये हरीश जी जिसने मेरे को ये थोड़ी है फार्मूला जिसने बताया था, हाँ। वो एक डॉक्टर हैं, मेरे मित्र हैं, काफ़ी राजस्थान से हैं, इधर हाँ। सिंघाना साइड से। उन्होंने बताया था मेरे को, लेकिन उन्होंने कंप्लीट फार्मूला मेरे को नहीं बताया। उन्होंने तो ये बताया था कि भैया मेथी दाना और मेथी का आटा, बाजरे का आटा, नमक ऐड करके ऐसे पिलाओ। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैंने खुद ऐड की हैं और उनका बेनिफिट मैंने देखा है। जैसे खली हो गई, तेल की पूर्ति हो रही है। गुड़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 15-20 दिन में एक बार, तो इसका डिवॉर्मिंग का काम भी हो रहा है साथ साथ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। उन्होंने मेरे को क्या है ना, हर एक जो, जैसे आप पशुपालक पहले से ही रहे, तो पशुपालन का अनुभव आपको था ही, तो बकरियां आपने ऐड करी, तो उसमें भी आपने कुछ चीज़ें अपने अनुभव के हिसाब से इम्प्लीमेंट। उन्होंने मेरे को सिर्फ गर्मी का फार्मूला बताया था। जी। क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि मई जून में बकरियां हाफना स्टार्ट कर देती हैं। हाँ। लू चलती है, इस वजह से ये सर्दी का फार्मूला मैंने खुद स्टार्ट किया है। अब आप गर्मी वाला फार्मूला रखोगे तो आपकी बकरियां वैसे बीमार हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है। आपको बताऊं, गर्मी में मई जून के अंदर जुलाई तक जब लू चल रही थी, गर्मी थी, मेरी बकरी ऐसा महसूस कर रही थी जैसे शिमला के अंदर बैठी हुई है। अच्छा। बिल्कुल ठंडा। इनको पता ही नहीं है गर्मी चीज़ क्या होती है। अब ये देखिए ना, सारी बकरियां जो हैं वो भर गई हैं। आप इनके पेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी भी ये मूंगफली का भूसा जो है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है चारों ट्रे में। और बकरियां अभी फिर खाएंगी, फिर वापस पानी की तरफ जाएंगी, फिर रेस्ट करेंगी। बहुत बढ़िया। इसका एक फ़ायदा मैं और बताता हूँ आपको। जी। जैसे गर्मी के अंदर तो क्या है, सभी बकरियां साइड से बाहर रहती है, हाँ, बाहर खुले में। हाँ। और अगर आप इसको कई किसानों का मेरे पास आता है, सवाल करते हैं कि भैया हम दाना देने टाइम इनको शाम को पिला सकते हैं क्या? यानी 4 से 5 बजे 6 बजे तक, जब बकरियों को दाना देने का टाइम होता है शाम को। तो उस टाइम मैं बताता हूँ नए किसान दोस्तों को, पुराने जो मेरे मित्र हैं उनको भी, आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप इसको शाम को पिलाते हो, बकरी पी तो लेगी, पानी से पेट फुल हो जाएगा, लेकिन रात को जिस साइड के अंदर रहेगी उसके अंदर पेशाब करेगी और पूरा गिल्ला कर देगी, स्मेल आएगी। और गिल्ले में बकरी बैठेगी तो थनेला होने का डर है, थन खराब हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। या वैसे बकरी के कहीं सर्दी में बैठेगी तो फिर भाई अब उसे सर्दी तो नहीं लगेगी, ये तो कन्फर्म है, सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि ये अंदरूनी गर्मी देता है। सर्दी तो नहीं लगेगी बकरी को, पर वैसे बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। नमी होने की वजह से फिर सर्दी लगेगी। हाँ, छोटे बच्चों को लग सकती है सर्दी, वो बीमार हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अब इन्होंने पी लिया दिन में, मान लो अब इन्होंने पी लिया, अब ये शाम तक पेशाब बाहर ही कर लेंगे आराम से। इनके पास टाइम है इसको पचाने का, पेशाब करने का। और ये जब रात को अंदर जाएंगे ना साइड के अंदर, तो रात को सुबह आप देखोगे साइड बिल्कुल सूखा मिलेगा। शाम को पिलाते हो तो फिर वो आपको पेशाब वाली समस्या हो जाएगी, पूरा गीला कर देगी। बिल्कुल। तो मैं एक दूसरा वीडियो करूंगा जिसमें हम छोटे से रूप में ही बताएंगे, जिसमें गर्मियों में किस तरीके से आप पानी पिला सकते हैं और बकरियां डिहाइड्रेटेड नहीं रहेंगी। और जैसे आशीष भाई ने कहा कि उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं।
तो आशा करता हूँ ये ठंड में पानी पिलाने का जो तरीका है ये आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अधिक जानकारी के लिए भाई का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।